हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा अर्पण में। आज का विषय है हमारा क्रिया। क्रिया के बारे में हम आप मिलके जानेंगे और जो कठिनाइयाँ हैं उनका हल निकालेंगे और जो आपका जो पेपर है उसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वह भी बताएंगे। आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि क्रिया होती क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया क्या होती है हमारी? रोना, सोना, चलना, फिरना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या हैं? क्रिया हैं। तो क्रियाओं के बारे में जानते हैं कि जो क्रिया होती है हमारी वो धातु से बनती है। किससे मिलकर बनती है? धातु से। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे पढ़ना है तो पढ़ना में पढ़ धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगा दिया है, तब ये कौन सी क्रिया बन गई है? क्या बन गई है? क्रिया बन गई है। पढ़ यहाँ पे क्या है? धातु है। ऐसे ही लिखना है, लिखना तो लिखना में लिख क्या है? धातु है और ना प्रत्यय जोड़ दिया है, इसलिए ये क्या है? हमारी क्रिया है। तो लिख क्या हुई यहाँ पर? धातु ही और ये क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। तो इसीलिए हम कह सकते हैं धातु से ही हमारी क्रिया का निर्माण होता है। किससे होता है? धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। आपको यह परीक्षा में पूछने के लिए आ जाएगा कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे धातु से होता है। किससे होता है? धातु से होता है। क्रिया धातु, संज्ञा, विशेषण आदि से बनती है। क्रिया जो होती है हमारी वो किससे मिलकर बनती है? धातु से, संज्ञा से, विशेषण आदि से बनती है। कैसे बनती है? चलिए बताते हैं आपको। जो धातु होती है, धातु से कौन कौन सी क्रिया बनती है? जैसे पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है? धातु से मिलकर बनी हुई क्रिया है। ऐसे ही संज्ञा से कौन सी होती है? हत्याना। तो हत्याना में हमारा क्या बनेगा शब्द? हाथ प्लस आना, आ और ना प्रत्यय दो जोड़ दिए गए। तो हाथ हमारी क्या है? संज्ञा है। क्या है दोस्तों? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है हाथ हमारी? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है और इसमें आ और ना प्रत्यय जोड़ दिए गए हैं, तो इसीलिए हमारी ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। और किससे मिलकर बनी होगी? संज्ञा से मिलकर बनी होगी। ऐसे ही ये शब्द है रंगना। तो रंगना में रंग हमारी जातिवाचक संज्ञा हुई और ना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया। तो रंग किस प्रकार की है? किसी रंग का स्पेशल नाम दे दिया जाता है तो वो पुरुषवाचक में आ जाएगी। और रंग का नाम नहीं दिया है, जहां अनेक लोगों के बारे में बताया जाता है, वही हमारी क्या होती है? ये भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि धातु से कौन सी क्रिया बनती है और संज्ञा से कौन सी क्रिया बनती है। ऐसे ही विशेषण से बनती है। किससे बनती है? विशेषण से बनती है। जैसे पीला पढ़ना, तो पीला क्या है हमारे यहाँ पे? ये पीला शब्द क्या है? विशेषण है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। गरमाना, तो गरम प्लस आना, गरम प्लस आना। तो गरम, तो ये गरम भी क्या है? विशेषण है। और आना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये गरमाना शब्द बन गया। तो यही हमारी क्या हुई? क्रिया हुई गरमाना। पीला पड़ना भी हमारा क्रिया हुई। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है किसके द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन का पता लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूं आपको कि ये किससे मिलकर बनी होती है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएगा। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन का पता लगाने वाली
क्रिया होती है। क्रिया के रूप से ही संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन का पता लगता है दोस्तों। तो आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ये किस किस से मिलकर क्रिया बनती है और क्रिया से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो आप जान सकते हैं। जैसा कि हम लोग और आप लोग जानते हैं कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है, तो धातु के बारे में भी जान लेते हैं कि धातु क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों धातु हमारी दो प्रकार की होती है, मैंने अभी बताया था, फिर आप बता देता हूँ आपको कि नंबर 1 है मूल धातु और नंबर 2 है यौगिक धातु। मूल धातु मतलब यह अपने आप में स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यह किसी भी शब्द की सहायता से नहीं बनती है। जैसे जो धातु किसी दूसरे शब्द से ना बने, जो दूसरे शब्द से ना बने अर्थात स्वतंत्र होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, जा, लिख, सो, रो, ये सभी क्या है? हमारी मूल धातु हैं। अगर हम इसमें क्रिया का निर्माण करेंगे तो प्रत्येक में हमें प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। क्या प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा? इनमें कोई भी प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। अधिकतर ना प्रत्यय जोड़ा जाता है क्रिया बनाने के लिए। जैसे खा के साथ ना जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? खाना। पी के साथ ना जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पीना। और जा के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा? जाना। और लिख के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा? लिखना। क्या बन जाएगा दोस्तों? लिखना। और सो के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो सोना। यानी प्रत्यय से ही हमारी क्रिया का निर्माण होता है, वो भी किसमें? धातु में लगाकर। रो के साथ भी हमारा ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? और रोना बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपका धातु क्या होती है और कैसे धातु से ही क्रिया बनती है। तो जो अपने आप में स्वतंत्र हो और दूसरे शब्द से ना बने वही हमारी मूल धातु होती है। अब जानते हैं यौगिक धातु। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, यौगिक मतलब जो दूसरों की सहायता से बनती है। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, देखो आ गई, दूसरों की सहायता से बन रही है। किससे? प्रत्यय लगाकर। और अनेक धातुएं संयुक्त करके संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर यह धातु का निर्माण होता है। किससे होता है? या तो मूल धातु में प्रत्यय लगा हो, या धातुएं अनेक हो, या फिर संज्ञा और विशेषण के अंत में क्या लगा हो? प्रत्यय लगा हो। तो वह हमारी कौन सी होती है? यौगिक धातु होती है। जैसे धातु से बनती है, जैसे रो हमारी धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया है तो रोना बन जाएगी। खेल हमारी क्या है? धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा? खेलना बन जाएगी। और पढ़ना में पढ़ और ना प्रत्यय जोड़ दिया है तो पढ़ना क्रिया बन जाएगी। ऐसे ही संज्ञा से हत्याना हमारी पूरी क्रिया बनी, तो इसमें हाथ हमारा क्या हुआ? संज्ञा हुआ, वो भी क्या? जातिवाचक संज्ञा हुआ। और आना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो संज्ञा से भी हमारी क्रिया का निर्माण होता है। दुख प्लस आना, तो दुख भी हमारी क्या है? यह भी हमारी संज्ञा है, इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया। रंग भी हमारा क्या है? यह हमारी संज्ञा है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो रंग ना बन जाएगी। ऐसे ही विशेषण से मैंने पिछली बार ही बताया था कि गरम प्लस ना इक्वल टू गरमाना, पागल प्लस ना इक्वल टू पगलाना। तो आपका यह क्लियर हो गया होगा कि हमारी धातुएं कौन कौन सी होती हैं। धातुएं दो ही होती हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अब चलते हैं मूल धातु के बारे में। ये तो मूल धातु का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन यौगिक धातु क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। मूल धातु एक ही प्रकार की होती है हमारी, लेकिन जो हमारी यौगिक धातु है उसके अन्य भेद होते हैं। यानी यौगिक धातु के 3 भेद होते हैं। यौगिक धातु के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं दोस्तों। नंबर 1 है प्रेरणार्थक धातु क्रिया, नंबर 2 है यौगिक धातु क्रिया और नंबर 3 है नाम धातु क्रिया। तो जानते हैं किसे कहते हैं प्रेरणार्थक? प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणार्थक धातु क्रियाओं का निर्माण धातु में आना वाना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। क्या किया जाता है? आना और वाना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। किसमें? प्रेरणार्थक क्रिया में। लेकिन इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे पर कार्य करवाता है, वही हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे
मूल धातु क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाएंगे? जैसे उठना हमारी क्या है? मूल धातु है, मूल धातु क्रिया हुई। और प्रेरणार्थक का कैसे लिखेंगे? यहां पर उठाना, उठवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, और पीना से पिलाना और पिलवाना। क्लियर हो गया होगा? यह कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे पे कार्य करवाए, वही हमारी प्रेरणार्थक धातु क्रिया होती है, या इसमें आना और वाना प्रत्यय जुड़े होते हैं। यह भी हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है। आना और वाना प्रत्यय जहां लगे हों वही हमारी क्या है? प्रेरणार्थक धातु क्रिया है। दूसरा है यौगिक धातु क्रिया। यौगिक धातु क्रिया को हम संयुक्त धातु क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त धातु क्रिया कहते हैं, संयुक्त धातु क्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु क्रिया या संयुक्त धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रोना धोना, इसमें दो क्रिया आ रही हैं हमारी, रोना धोना, चलना फिरना, खेलना कूदना। जैसे रमेश खेलता कूदता है। तो हमारी ये दो क्रियाओं या जो हमारी मूल धातु होती हैं, तो इसमें दो मूल धातु आ गई हमारी, तो इनसे ही हमारी क्या होगी? संयुक्त धातु क्रिया या यौगिक धातु क्रिया बन गई। तीसरी है नाम धातु क्रिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम धातु क्रिया यानी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया हम कहते हैं। संज्ञा से कौन सी बनेगी? जैसे हथियाना, हाथ प्लस आना, रंगना, रंग प्लस आना। विशेषण से भी क्या बनेगी? पगलाना, तो पागल क्या हुआ? यहां पर विशेषण हुआ। और आना प्रत्यय जोड़ दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा? पगलाना, तो ये विशेषण से बन जाएगी नाम धातु। ऐसे ही हमारा गरमाना, तो गरम प्लस आना, तो ये क्या हुई? हमारी विशेषण से। किससे हुई? विशेषण से हुई दोस्तों। तो जहां विशेषण में आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? गरमाना बन जाएगा। या विशेषण हुआ गरम और आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? गरमाना बन जाएगा। तो इसी दिन पहले जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रेरणार्थक धातु क्रिया का एक उदाहरण भी आया था दोस्तों। तो चलते हैं आगे। कर्म जो होता है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों एक कहावत भी है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। आज के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका मन भटका हुआ है। आप मेरी सलाह को माने या ना माने ये आपके ऊपर है, लेकिन आप भविष्य चाहें तो आप मान सकते हैं कि गुमराह करने कई हसीन परियां आती हैं ख्वाबों में, कि गुमराह करने कई हसीन परियां आती हैं ख्वाबों में। सपने सच उसी के होते हैं जो गुमसुम रहते हैं किताबों में। तो आप अपने मकसद को पाने के लिए और इन्हीं में लगे रहिए गुमसुम। जब सिलेक्शन हो जाए तब आप बाहर आकर बताइए कि हाँ मैंने भी इनसे मोहब्बत की थी। किससे? किताबों से मोहब्बत करी थी, जिसका फल सबके सामने होगा और आप आसपास में छा जाओगे। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के लिए मैं एक जानदार सी धांसू सी ट्रिक बताता हूं आपको कि इसमें क्या और किसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप सकर्मक क्रिया का उत्तर और अकर्मक क्रिया का उत्तर जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, क्या होता है? कर्म होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, स यानी कर्म साथ में है। क्या है? कर्म साथ में है। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना भी होती है, जरूरी नहीं है कि वाक्य में हमारा कर्म दिया गया हो, लेकिन कर्म होने की संभावना भी हो तो भी हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे यानी एक और चीज इसमें है कि क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। वही हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे राम फल खाता है। ट्रिक के माध्यम से जाने कैसे आप इसको हल करेंगे। तो राम फल खाता है, तो इसमें लगाइए क्या? राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? तो उत्तर मिले, जहां उत्तर मिल जाए वही सकर्मक क्रिया है। तो राम क्या खाता है?
फल खाता है, तो यही हमारी सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही जो है मोहन पढ़ता है, लेकिन यहाँ कहीं कर्म तो दिया ही नहीं है, लेकिन इसमें तो कर्म दिया गया था, लेकिन यहाँ कर्म नहीं दिया गया, यहाँ साइलेंट है। यानी अब लगाते हैं ट्रिक को, क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो कर्म होने की संभावना हो रही है। यानी संभावना किसकी हो रही है यहाँ पर, पुस्तक की, कथ की, किसी की भी संभावना हो रही है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन कथ पढ़ता है, तो यही हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कर्म हो या कर्म होने की संभावना भी हो तो ही हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। चलिए आगे अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, नाम ही क्लियर है, अकर्मक, यहां जहां कर्म ना हो, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ हो, यानी सीधा का सीधा फल किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, वही हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा रोती है, राधा रोती है, तो इसमें वही ट्रिक लगाइए, क्या रोती है, क्या रोती है, राधा क्या रोती है, तो उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, सांप क्या रेंगता है, या किसको लगा लो, किसको रेंगता है, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यही हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। दोस्तों क्या होगी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में से आपके प्रश्न में प्रश्न पत्र में जरूर एक प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल रट लीजिए इन दोनों को, जहां कर्म हो वो सकर्मक है, जहां कर्म नहीं हो वो अकर्मक है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं क्रिया के अन्य भेद के बारे में, कि क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, यानी जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, अर्थात काल का पता लगता है। क्या लगता है, काल का पता लगता है। जैसे है, थे, रहे थे, था, चुका है, होगा, ये सभी क्या हैं, सहायक क्रिया हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, तो मैं करता हुआ, घर हमारा कर्म हुआ, और जाना हुआ हमारा क्रिया, मुख्य क्रिया क्या हुआ, मुख्य क्रिया, लेकिन हूं हमारी क्या हुई, सहायक क्रिया हुई। दोस्तों क्या हुई, सहायक क्रिया हुई। वे हंस रहे थे, तो वे हमारा करता हुआ और हंसना हमारी मुख्य क्रिया हुई, क्या हुई, मुख्य क्रिया, और रहे थे यही हमारी सहायक क्रिया है। क्या है दोस्तों, सहायक क्रिया है। इसमें से पेपर में बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और दो कर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपका, तो आप बिल्कुल ध्यान से ही देखिए आप कैसे करेंगे इसमें। तो नंबर 2 है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली वाली ही क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा भोजन करके सो गया, तो बच्चे ने पहले क्या किया, भोजन किया, और बाद में क्या किया, सो गया। तो हमारा प्रश्न क्या है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो पूर्व में क्या, कौन सी क्रिया की उसने, तो भोजन किया, तो भोजन करके ही हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी जो है मोहन दौड़कर नहाया, मोहन दौड़कर नहाया, या दौड़ करके नहाया, दौड़ करके नहाया, तो नहाना बाद में किया उसने, और पहले क्या हुआ, दौड़ा वो, तो दौड़ कर क्या हुआ हमारा, यही हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई, पूर्वकालिक क्रिया हुई। जैसे राधा नाच कर सो गई, राधा नाच कर सो गई, तो पहले राधा ने क्या किया, नाच किया, फिर उसके बाद सो गई, तो उसमें क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया, नाच कर, क्या होगी, नाच करी हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। यानी जब कोई कर्ता दो क्रिया करे, पहले पहली क्रिया करेगा और बाद में दूसरी क्रिया करेगा, तो पहली वाली क्रिया को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो तीसरी है द्विकर्मक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्विकर्मक, जहां दो कर्म दिए गए हों, जब कर्ता दो कर्म करता है एक साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई,
तो एक कर्म क्या हुआ, बच्चा हुआ, दूसरा हिंदी हुआ। तो जहां दो कर्म लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, दो कर्म लगे होते हैं, वही हमारी द्विकर्म क्रिया होती है। नेक्स्ट है एक कर्म क्रिया। जिस क्रिया में एक कर्म होता है, तो मैंने यहां कर कह दूं बच्चों को पढ़ाया, अध्यापक ने, ऐसे कह दूं अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो अध्यापक हमारा क्या हुआ, कर्ता हुआ, और बच्चों हमारा कर्म हुआ, और पढ़ाना हमारा क्रिया हुई। तो जहां एक कर्म हो, तो यहां कर्म कितने हैं, एक है, तो यही हमारी एक कर्मक क्रिया होगी दोस्तों। क्या होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। तो नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में जानते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया संयुक्त धातु क्रिया, तो इसको भी अलग से बता देते हैं हम कि जब दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं, दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं, उसे ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तो यहाँ खेलना, कूदना और रहना तीन तीन क्रिया, या कैसे भी कूदते रहते हैं, तो ये भी हमारी क्या हुई, संयुक्त क्रिया हुई दोस्तों। क्या हुई, संयुक्त क्रिया हुई। ऐसे पेपर में बहुत आता है, हमें चलते फिरते रहना चाहिए, तो इसमें देखिए चलना फिरना रहना और चाहिए चाहना, तो इसमें भी दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ आना हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द परीक्षा अर्पण, हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है, परीक्षा अर्पण है, इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।